दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग की जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है क्या, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक का क्या कर रहे हैं, मान निकाल रहे हैं। अब इकाई अंक किसका ज्ञात करेंगे, इसके पहले वाली वीडियो में मैं 3 टाइप पढ़ा दिया हूँ। उसमें क्या बताया हूँ, जब संख्याएं सिंपल में हो, जब संख्याएं 0, 1, 5 और 6 के रूप में हो, जब संख्याएं 2, 3, 7 और 8 के रूप में हो, और जब संख्याएं जब 4 और 9 के रूप में रहें, तो किस तरह चुटकियों में निकालना वो इकाई अंक बता दिए हैं। आज हम लोग का टाइप जो है, आज हम लोग का टाइप है 4। टाइप हमारा क्या है बाबू, 4। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित। क्या पढ़ेंगे बाबू, क्रम गुणित। क्या पढ़ेंगे, क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल। जब संख्याएं फैक्टोरियल में इतना रहे, फैक्टोरियल में इतना रहे, फैक्टोरियल में इतना रहे, जब संख्याएं फैक्टोरियल का योग रहे 100 तक, जब फैक्टोरियल का स्क्वायर रहे, तब उसका हम क्या निकालेंगे, तब उसका हम निकालेंगे इकाई अंक। और वो भी इकाई अंक ऐसे तरीके से निकाला जाएगा कि आप लोगों को एकदम अच्छे से अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग सभी लोग हाई स्कूल या इंटर में पढ़े होंगे फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित का मान सभी लोग आप लोग पढ़े हैं। अगर भूल गए हैं तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग को सभी लोग को पता है कि आरोही और अवरोही किसे कहते हैं। बस अवरोही इसमें कंसेप्ट लगेगा, बाद बाकी फैक्टोरियल का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। कैसे, अब देखिए 1 का वैल्यू है ना, तो 1 लेना है, इसमें 1 का गुणा कर देना है। बोलिए ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2 का, अगर फैक्टोरियल 2 का कोई मान पूछ दे, कुछ नहीं करो, 2 गुणे 2 का बाद पहले का पड़ता है 1, तो कितना हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 का कोई मान पूछ दे तो 3 गुणे 2 गुणे ये क्या हो जाएगा हमारा 1। यानी ये हमारा हो गया आरोही और ये हमारा हो गया अवरोही। यानी 1 से चलेंगे, 1, 2, 3, तो हमारा क्या हो गया बाबू, आरोही। 3, 2, 1 हमारा क्या हो गया, अवरोही। तो जो भी फैक्टोरियल का वैल्यू आप लोग निकालते हैं उसमें हम लोग अवरोही का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अवरोही का प्रयोग करते हैं। अब 4 का निकालना रहेगा तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार इसका लिख देंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार इसका लिख देंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार इसका लिख देंगे दोस्तों, देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू मान लिख लीजिए। अब 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया। इसका कितना होगा सोना, 3 दूनी 6। इसका कितना होगा, 3 चौको 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। इसका कितना हो जाएगा 4 पच्चीस 20, 20 3 60, 60 दूनी कितना हो गया सोना 120। इसका कितना हो गया 6 पच्चीस 30, 30 चौको कितना होता है 120, 120 तिया कितना होता है 36, और 36 दूनी कितना होता है बाबू 72, 720। बस अब ये 72 आ गया ना, तो आप लोग को थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाइए। 6 का वैल्यू हमारा 72 आ रहा है, तो इसमें 7 का ना गुणा करना है, तो इसमें 7 का गुणा करेंगे, कर देंगे, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कितना हो जाएगा बाबू 5040। इसका मान आ गया, देखिए। और इसमें 2 नियम आप लोगों को अभी हम बता दे रहे हैं। इसमें थोड़ा माइंड लगा कर देखिएगा, थोड़ा अच्छे से देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए। तो 5 से ऊपर जितना वैल्यू है बाबू, 5 से ऊपर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जितना भी आएगा उसके लास्ट में कितना हो रहा है बाबू 0। इसके भी लास्ट में 0, इसके भी लास्ट में 0। यहाँ से आप लोग एक नियम लिख लीजिएगा नोट करके। जब फैक्टोरियल का वैल्यू दिया रहे और इकाई अंक पूछे, और वो फैक्टोरियल में 5 रहे या 5 से ऊपर रहे, तो उसका इकाई अंक कितना लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे बाबू, 0। और वो जितना भी वैल्यू आ रहा है ना, देखिए ये 24 हो गया, 120 हो गया, 72 हो गया, 540, ये किससे विभाजित हो रहा है 4 से, ये भी जान जाइए। यानी 4 या 4 से अधिक जितना भी फैक्टोरियल का मान आएगा वो किससे विभाजित होगा, 4 से। पहला कंडीशन ही है। और दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि जब फैक्टोरियल का मान 5 या 5 से ऊपर रहे, तो डायरेक्ट इकाई अंक क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू, 0 ले लेंगे। यानी कहने का मतलब हमारा हो गया, जब फैक्टोरियल 5 या 5 से क्या हो बाबू ऊपर रहे, यानी 5 से क्या रहे ऊपर, 5 से क्या रहे ऊपर रहे, तब इसमें इकाई अंक क्या लेंगे, इकाई अंक लेंगे हम। इकाई अंक क्या लेंगे सोना, 0 लेंगे। बस ये सारा कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा। और उसके बाद आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए 529 ना पूछ दिया, तो तिल्ला कीजिए, फैक्टोरियल 5 से क्या है ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसके लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा सोना, इकाई अंक हमारा कितना हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार इसका देखिएगा, फैक्टोरियल 572 है, तो ये फैक्टोरियल 5 से ऊपर न है हो, तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, इकाई अंक हमारा बाबू हो जाएगा कितना हो, बोल
शून्य न, हाँ शून्य। अब इसी प्रकार इसका देख लीजिए, इसका फैक्टोरियल 536। अब देख लीजिए फैक्टोरियल 536 का पावर है, फैक्टोरियल के ही रूप में है, कितना 311। अब इसका आ जाए, इसका इकाई अंक पूछ दे पेपर में, अगर आ जाए और इकाई अंक पूछ दे तो बनेगा नहीं, लेकिन आप लोगों का बनेगा, जितने लोग वीडियो देखेंगे सबका बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। ये फैक्टोरियल पहले कितना है बाबू, 536 है, तो इसके लास्ट में हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना हो, तो यानी यहाँ जीरो का पावर कितना 311। अब आपको पता है जब जीरो का पावर कितना ही भी रहे, कितना हो भी रहे, तो इसका मान कितना होगा बाबू, जीरो होगा। यही हमारा क्या है, इकाई अंक है। क्या है सोना, इकाई अंक हो गया। समझ में आया, बोलिए समझ में आ रहा है ना। यानी इसमें यही नियम निकालना है, जब फैक्टोरियल 7 का पूछ दे, 8 का पूछ दे, 9 का पूछ दे ना, तो अवरोही क्रम में लिख कर आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको ये एक कंसेप्ट याद रखना चाहिए, जब फैक्टोरियल का मान हमारा क्या है 5 से अधिक हो, 5 से ऊपर है, हम लिखे हैं ऊपर, 5 से ऊपर रहेगा तो इकाई अंक हम क्या लेंगे बाबू, जीरो लेंगे। बस यही कंसेप्ट याद रहना चाहिए, बाद बाकी आपका सवाल बन गया। देखिए कैसे बन गया, यहाँ लिखा है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 में क्या पता करना है, इकाई अंक पता करना है ना। तो कुछ नहीं कीजिए, बस फैक्टोरियल 1 का वैल्यू यहाँ से कितना होता है बाबू, 1। फैक्टोरियल 1 का यानी इकाई अंक देखिए, डायरेक्ट इकाई अंक लिखिए। इसमें फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6, लेकिन फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या लेंगे, 4 लेंगे बाबू सोना। आप फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या लेंगे, शून्य। क्या लेंगे, शून्य। ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों हमारा है इकाई अंक। क्या है सोना, इकाई अंक। समझ में आ रहा है ना। देखिए डायरेक्ट हम इकाई अंक लिख रहे हैं, यानी फैक्टोरियल 1 का मान देखिए, एक बार हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट क्या है बाबू, प्लस फैक्टोरियल 100। यही ना है। अब देखिए 1 का जब हम वैल्यू निकालेंगे, 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ हम अगर निकाल के शॉर्टकट में बता दें बाबू आप लोगों को थोड़ा सा, देखिए फैक्टोरियल 1 तो 1 गुणे 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 2 तो 2 गुणे 1 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना 6, फैक्टोरियल कितना है बाबू 4, तो 1 मिनट, फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24। अब फैक्टोरियल 5 का अगर निकालेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 4 25 20 20 3 60 60 दूनी 120। दोस्तों अगर मतलब आप लोग को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए सर दोस्तों हाथ जोड़कर माफ़ी है, क्योंकि उतना सुविधा नहीं है हमारे पास, इसीलिए थोड़ा हमको छोटा लिखना पड़ता है। लेकिन मैं प्रॉपर बोलता हूँ, आवाज़ हमारी प्रॉपर जाती है, जो भी लिखता हूँ उसका आवाज़ हम प्रॉपर आपको बोलकर समझाता हूँ। अगर कुछ न समझ में आए लेकिन आवाज़ हमारी आप लोग को जरूर समझ में आती होगी, तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। इसके लिए माफ़ी दोस्तों। और वीडियो में थोड़ा बबलिंग होता रहता है, क्योंकि उतना व्यवस्था नहीं है, इसलिए बबलिंग होता है दोस्तों। तो आइए आगे चालू करते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इकाई अंक पता चल रहा है, इसमें इकाई अंक कितना हो गया 4, तो इसका इकाई अंक कितना बाबू 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा 2, जब 2 ही आ रहा है तो इकाई अंक हमारा यही हो गया। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक कितना 6, प्लस फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक यहाँ क्या लेंगे, 4 का इकाई अंक कितना बाबू, यही ना हो, 4 का इकाई अंक कितना 4, प्लस फैक्टोरियल 5। अब वहाँ नियम बताए थे, जब 5 हो या 5 से अधिक हो तो इकाई अंक हम क्या लेंगे सोना, 0। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे 0, बस जोड़ दीजिए। देखिए 2 1 3, 6 या 3 9, 9 4 13, 13 हम यहाँ लिखेंगे सोना। तो 13 लिखने के बाद इकाई अंक हमारा कितना बचा, यही ना हुआ, यानी इकाई अंक हमारा कितना हो गया बाबू, इकाई अंक हमारा कितना हो गया 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस इसको अवरोही क्रम में लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, और उसमें आप लोग को क्या करना है, इकाई अंक ढूंढ लेना है। और गुणा करने का दिक्कत भी हम खत्म कर दिए हैं बताकर, क्यों कि जब हमारा ऐसा क्वेश्चन रहे तो 5 या 5 से ऊपर इकाई अंक हमको 0 ले लेना है। 4 का तो आपको पता है, 4 का वैल्यू अगर फैक्टोरियल में निकालेंगे तो 24 होगा, 3 का 6 होगा, 2 का 2 होगा, 1 का 1 हो गया, बस खत्म। इसका देख लीजिए तो सोना, इसका देखिए तो देखिए ये फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 के पावर 3 है, तो इसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ हल लिख लेंगे। देखिए फैक्टोरियल 1 का डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इस सवाल को दोबारा नहीं यहाँ लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक कितना बाबू
1। अब फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक कितना होगा बताइए। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक कितना होगा 6, यानी फैक्टोरियल का जब यहाँ मान निकालेंगे, फैक्टोरियल 2 का मान निकालेंगे, इसका पावर कितना है 2 है, तो इसका मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान पहले 6 होता है, इसका स्क्वायर बराबर कितना होगा 36, इसका लास्ट का इकाई अंक कितना हो गया 6। इसी प्रकार फैक्टोरियल 3 का जब निकालेंगे, फैक्टोरियल थोड़ा और बड़ा करके लिख दे रहे हैं, फिर इरीज कर देंगे। देखिए फैक्टोरियल जब 3 का हम निकालेंगे, फैक्टोरियल जब 3 का हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कितना है 3, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 300। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से और कर दे रहे हैं दोस्तों, उसको दोबारा लिख दे रहे हैं। हम इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि हो सकता है कि वीडियो आधा कट कर आए। फैक्टोरियल 1 का पावर 1, फैक्टोरियल 2 का पावर 2, फैक्टोरियल 3 का पावर 3, फैक्टोरियल 4 का पावर कितना 4, फैक्टोरियल 5 का पावर 5 प्लस डॉट कौन सी प्लस फैक्टोरियल 100 का पावर 100। बस कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं करना है, देख लीजिए यहाँ फैक्टोरियल 1 का मान निकालना है ना, तो जैसे ऊपर हम निकाले हैं वैसे निकाल लीजिए। फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर है ना हो, तो 1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। फैक्टोरियल 2 का जब निकालेंगे हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणे 1, इसका पावर कितना है 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इसका निकालेंगे फैक्टोरियल 3 का। दोस्तों थोड़ा सा छोटा लिखने के लिए थोड़ा सा मजबूरी है, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए फैक्टोरियल 3 को तो 3 गुणे 2 गुणे 1 का पावर कितना हो जाएगा बाबू, कितना 2, सॉरी 2 नहीं है 3 है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ कितना है 3। अब 3 दूनी 6, आप 6 का 3 बार गुणा कीजिए तो लास्ट में कितना आ जाएगा 36 36 के कितना होता है 216 होगा ना बाबू। इसी तरह फैक्टोरियल क्या किसका निकालेंगे आप 4 का, तो 4 का निकालेंगे तो 4 का वैल्यू हमारा कितना होता है 24 ना हो, इसका पावर कितना है 4 है, इसका पावर कितना है 4 है। अब देखिए 4 को 4 बार जब गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 4 चौक को 16, अब फिर 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, 64 चौक को कितना होता है, फिर 4 चौक को 16, यानी लास्ट में हमको कितना मिलेगा, लास्ट में हमको 6 ही मिलेगा सोना मिलेगा। और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आपको तो पता ही है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है बाबू, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120 होता है ना बाबू। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना 120, तो इसका भी लास्ट में इकाई अंक कितना 0। ये सब क्या लिख रहे हैं हम, इकाई अंक लिख रहे हैं, ये सब क्या है बाबू इकाई अंक है। देखिए अब डायरेक्ट इसको देख लीजिए, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक कितना, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है लेकिन स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा इकाई अंक 4। अब फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 24 ना हो, फैक्टोरियल 3 का मान कितना, फैक्टोरियल 3 का मान कितना 6 होता है ना, तो 6 का जब क्यूब निकालेंगे तो 216 है, लेकिन 216 में इकाई अंक लिखना है तो कितना लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है बाबू, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है 24 ना, 24 है तो 24 का पावर लास्ट में क्या है 4 है, पावर क्या है बाबू 4 है ना हो, तो 4 का पावर 4, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे ना, 4 चौक को 16 और 4 चौक को 16, 16 का वर्ग कितना होता है 256, तो यहाँ लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ आप लोग को पता है फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा बाबू 0, क्योंकि 5 या 5 से अधिक में इकाई अंक कितना होता है 0, बस इसको जोड़ लीजिए। ये इकाई अंक का लिखे हैं, इकाई अंक लिखे हैं सभी वैल्यू का। देखिए अब 5 और 6 5 11, 11 या 6 कितना होगा बाबू 17 ना हो, बोलिए 11 या 6 17, देख लीजिए 6 6 12, 12 4 16 1 17, 17 इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है 17 में इकाई अंक कितना हो गया 7, यानी इकाई अंक कितना हो गया सोना सुगा कितना 7, कितना 7 हो गया, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में क्या कर दीजिएगा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और ये मेरा इकाई अंक ज्ञात करने का नंबर सिस्टम में लास्ट टाइप था, अगले टाइप में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे दोस्तों और इससे बेहतर पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और एक बात और, अगर ये वीडियो आप लोग अगर नोट डाउन करते होंगे तो और भी बढ़िया होगा आने वाले समय में आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए बार बार यूट्यूब पर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी पढ़िए, एक जगह पढ़िए और उसका फुल नोट बनाइए, तब जाकर आप सक्सेस होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।